सवाल के साथ फात शहबाज खान। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो फ़ाल नहीं हैं, वो काम ही नहीं कर रही और मन मानी जो है वो चल रही है और रेट लिस्ट जो है उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं। आप फ्रूट ख़रीदने चले जाएँ, सब्ज़ियाँ ख़रीदने चले जाएँ, हालात आपके सामने हैं। यही हालात आपको दिखाने लगे हैं। कल सिंहपुरा मंडी की आपने देखी क्या हालात है, आज आपको हम मून मार्केट के हालात दिखाने लगे हैं कि यहाँ क्या हालात हैं और इसके गिरदोनवा के हालात क्या हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? ठीक है सर, आप खरीद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या लिया भाई? लिया कुछ नहीं, अभी मैं बस देख रहा था जो डीसी रेट है उसके मुताबिक जो प्राइस है कोई समझ आ नहीं रही। तो कहाँ से? इधर से भी देखा आपने? इधर से भी देखा। क्या फ़र्क है? आए फ़र्क है, अब जैसे ये 450 460 रुपये दर्जन बता रहे हैं। ये वाला? हाँ जी, किन्नू ये वाला। ये किन्नू कितना? 450 रुपये दर्जन। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है भाई साहब? अमजद भाई, ये 450 रुपये दर्जन हैं? हाँ जी। रेट लिस्ट किधर है? हाँ लगी है, लगी। देखते हैं। मैंने बोला कि सारा तुलाओ, आप 300 दो, चलो एक सेकंड। देखोगे तब किन्नू भाई साहब, ये ज़रा किन्नू है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 300, कम से कम 290 है, तो ये दे रहे हैं। वो भी अव्वल वाले हैं भाई, बड़ा किन्नू। हाँ जी, ये बड़ा थोड़ी है, ये अव्वल है। नहीं, अव्वल तो नहीं है। ये अव्वल है। स्पोर्ट क्वालिटी है। किन्नों का मौसम देखो, किन्नों का टाइम देखो। चलें अव्वल इसे मान लें तो फिर ये रेट लिस्ट देख लें। 290 आप लेने जब बनोगे तो मैं आपको 290 तो सारा गिन दूंगा। और बोलो, मेरी जान छुड़ाओ ना। मैंने उनको भाई को बोला कितना सेब, मैं कहा सेब ये लिस्ट पे लिखा हुआ है 360 मांगे हैं, तो इन्होंने बोला कि यार इसके ऊपर तो घर के लिए 4 दाने लेने होंगे। मैंने मंडी से 4 दिन ना मिलते। ये काम आप मंडी में जाके देखो, उनको बोलो यार 4 दाने का रेट बताओ। साहब ये कोई जवाब थोड़ी है कि मतलब कोई आपने जो रेट लगाया उसके मुताबिक ही खरीदना है ना उसने। बिल्कुल सही है। इधर आओ, ये भी कैमरे को ये भी करा करो ना कि ये आगे देख रहे हैं आप, इधर आओ इधर आओ। ये कैमरे को ये भी दिखाया करो, ये पीछे देखो। ये आप मेरे से क्या दाम लोगे, ये क्या दाम लोगे। ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। माड़ा दाना अच्छा दाना बीच में होता है, ठीक बात है। गाहक ने तो नहीं ये लिखना, गाहक ने तो कहना मुझे अच्छा दो। नहीं, गाहक को आप 400 भी तो ना एक, तो भाई इसे हमने कैसे इसका 10 रुपये ज़्यादा बता दें, 20 ज़्यादा बता दें। किसी से 350 लेंगे, किसी के 380 लेंगे। 50 रुपये किलो के पीछे कैसे कमा, भी बेचेंगे, फिर जाके हमने कमाई करनी है। अमजद भाई, आपका रेट लिस्ट है 290, ठीक है, तो आप 290 में को 10 ऐड कर लें, 300 बता दें, तो 310 बता दें। मेरे को 290 दो तो मैं कर दिलाता हूँ। किसी गाहक को बोलो ना 400 रुपया उसे 400 बता रहे हैं उससे बेचारे को। 400 कौन सा आपने ले लिया या शहरी ले गया? गरीब शहरी बेचारा 450 450 नहीं भाई। अमजद भाई मांग 500 भी 600 भी मांगेंगे। जो रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है जो आपने कैमरे पे पहली बात की है, आपने अमजद भाई का 450। हाँ बिल्कुल। तो आप देखें ये तो इस तरह तो नहीं अमजद भाई, ये तो। लेकिन ये फल है। सेब किस तरह चलें? सेब किस तरह? सेब 350 बेच रहा हूँ मैं। उधर देखें रेट लिस्ट पे क्या है जी सेब, रेट लिस्ट पे देखें। ये काला कोलू है, कौन सा है? इसका तो हाल कोई नहीं बचा हुआ अमजद भाई हैं। रेट लिस्ट तो आपने ज़बानी याद की हुई है, ये तो अच्छा किया। इस मामले में आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दर्जन ऊपर से ये निकलती है, बाकी क्या निकलती है। अमजद भाई बात ये है कि एक शहरी आया आपके पास शॉपिंग करने, आपने उसकी पहुंच से दूर कर दिया। मैंने समझाया ना, वो कह रहे हैं लिस्ट पे मेगा जी लिस्ट पे सारा तुलाओ, मेरे को लिस्ट से भी 10 रुपए कम दो। सारा क्यों तलवाए वो? 2 देना 4 देना, क्यों? जितना भी लेना है। उसने 6 दाने भी लेने तो लिस्ट के हिसाब से देंगे ना। ले लें, कौन सा मसला है भाई? वो ये सारे किन्नू क्या लेके करेगा? दूंगा ना। ये देखो ये 6 हो गया। हाँ, अब वो उसको बोले 290 का आध करें, 290 का आध क्या हो गया जी? 6 कर लें उसे। 300 150 140 145 तो 145 के आप 6 दे दें। लेने तो बने ना वो पहले। आप उसे कह रहे हैं साढ़े, किन्होंने नहीं बोलना, आपने बोलना है या मैंने बोलना है, ये भी लफ्ज मैंने बोला। अमजद भाई एक तो आप उसे कह रहे हैं कि तू सारे लेके जा, तो मैं तुझे लिस्ट पे दे देता हूँ, लिस्ट से भी 5 रुपए कम दे देता हूँ। और वो रेडी लगा ले अपने घर के बाहर। तो यार खाना ये कौन सा ज्यादा है? 10 क्यों ले जी वो इस तरह? उसे जितने 4 दाने ले लें। आप तय करेंगे कि उसे कितनी जरूरत है, आप वो 4 दाने ले लें, कौन सा मसला उसने तय करना है, आपने करना है। नहीं करना है, उसके घर में क्या जरूरत है आपने तय करना है। वो बोलेंगे तो पता चलेगा ना। वो अपने घर में तय करेगा, आप करेंगे यार। तो उसने अमजद भाई यार नहीं कम से कम किन्नू दें, तरतीब तो ठीक करें ना यार। भाई मैं कह रहा हूँ कि वो बोले तो इसी मेरे को कि मैंने 6 लेने हैं तो मैं 6 देता हूँ। फ्रेंड इनकार ही कर दिया कि रेट लिस्ट वाला रेट नहीं होगा। लफ्ज़ बोला ये किलो पुराने हैं, ताज़े हैं, नए हैं। आपने कहा नए हैं, आपने कहा मैं कहा सामने पड़े हुए हैं, ये देखो आपने कहा नए हैं, नए हैं, ताज़े 450 में 450 में। अब वो मैंने कहा जी रेट लिस्ट क्या है, रेट क्या है उसका? वो रेट काफ़ी कम था, तो मैंने कहा जी आप सारे लो। फिर 2-4 की तो बात ही नहीं हुई। भाई ये देखें भाई मेरे, मैं आपका तजर्बा इतना, इसका ये 220 है, कल हमने 250 बेचा है, आज ये 200 रुपये। आज सब्जेक्ट किन्नू है, बिल्कुल किन्नू है। जिस दिन पैसे कौवे का मजमून लिखने को आता है
तो आप कुर्सी पे मजमून नहीं लिख के आते? इधर देखो ये 700 रुपये किलो दुकानदार बेच रहे हैं ये अनार दुकान पे, और यहाँ मंडी का इसका रेट क्या है इसका? मेरे पास नहीं है। मेरा तो सवाल ही सादा सा है, आप खुश मिजाज शहरी हैं, हमारे भाई हैं, आपसे तो सिंपल मेरा सवाल ही ये है कि भाईजान ये 450 किस चक्कर में है? भाई ये 450 इस चक्कर में है कि 2 दाने वाला जो आएगा ना उसने तो 2 देखनी है कि मैं कौन से उठाऊं, समझे कि नहीं? दर्जन वाला जो आएगा ना मेरे पास, मैंने दर्जन लेनी है, वो मिलेगा 300, तो मैं उसको 300 भी दे दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे खरीदा हुआ है। मैंने 2 दाने 4 दाने नहीं लिए, मैंने 2 पेटी ली है, मैंने 2 पेटी ली है। ये मेरा ख्याल आप सारी उम्र आपका बहुत तजर्बा है, रेड लिस्ट के मुताबिक आपने 40 साल हो गए हैं। 47 ईयर्स, बहुत सीनियर है आप, मेरा ख्याल रेड लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच पाए। कोई भी नहीं है लिस्ट के मुताबिक, किसी के पास भी नहीं है। शादनार कोई सौदा होगा जो लिस्ट के मुताबिक होगा। वजह क्या है? वजह मंडी से नहीं मिलता। रेड लिस्ट में रेट गलत है? हाँ गलत नहीं है, मंडी से इस रेट पे नहीं देता। जो लिस्ट का रेट होता है ना मंडी से, उसमें कचरा भी उसमें ही, अच्छा भी उसी में ही, वो हमारे को वो उस दाम पे मिलता है। यानी कि ये 330 रुपये है ना, तो ये 330 रुपये मंडी से मिलता है। मसलन फ़र्ज़ करें मैं अब समझने के लिए ना, आपका मंडी का ये आपको किस तरह मिला है मंडी से? मंडी से ये मेरे को 300 पड़ रहा है। 300 पड़ा है? हाँ। तो 300 रेट लिस्ट लिखा हुआ है। तो 300 लिखा हुआ है, लेकिन छांडी करके तो नहीं लिखा हुआ। मेरे को जो दाना ये देखो ना, मैं कह रहा हूँ इसमें आधा किलो अच्छा आधा हल्का है। आपको ये मंडी से डीसी रेट के ऊपर कितना मेंशन हो, कितना रेट लिखा हुआ हो तो आपको बारे में है? भाई ये जब बात 300 उन्होंने बनाया है। एक जैसा हो ना, तो मैं गाहक को बोलूँगी ये 320 रुपये है, मेरे को 30 रुपये भी बहुत है, 20 रुपये दर्जन की मार्जिन बहुत है। अगर एक जैसा हो, अगर गाहक उसको छांटी करेगा तो मेरे को कैसे बारे पड़ेगा? मैं तो उसको 350 दूंगा, 400 भी दूंगा, क्योंकि मैंने बाद में 200-250 भी बेचना है, 50-100 मैंने जेब से भी डालना है। रेट आप कह रहे हैं फिर 300 ना हो या एक जैसा मिले? आप कितनों एक जैसा हो तो फिर लिस्ट के मुताबिक हर बंदा ही देगा। चीज़ एक जैसी होएगी ना तो वो लिस्ट के मुताबिक देंगे। ये जब डीसी रेट लिस्ट निकालता है, बिल्कुल। डीसी ऑफिस, हाँ जी। तो इसमें आपका किराया यहाँ तक पहुँच सब कुछ ऐड करके देते हैं, ठीक है, तो फिर वो 300 रेट निकालते हैं। ठीक है। इसी माल का वो 300 निकालते हैं जो माल दिया उन्होंने। कहने की बात है ना, ये 310 रुपये मंडी से 20 रुपये मंडी से पड़ जाता है, वो तो 300 निकाल देते हैं ना रेट। तो क्या खराबी इसमें? सारा माल तो ठीक है, 1-2 दाने आप दिखा रहे हैं वो पिचके लेने हुए आएगा हैं। ना, वो खराबी वो आपको बताएगा, वो आपको मेरे साथ कहने पे नहीं समझ आएगी। जब वो लेने आएगा ना फिर आप बताएगा। वो कहेगा कि ये सही नहीं है। नहीं, वो जब उसको मैंने देखे जिससे मैंने 300, 350 या 320 लेने हैं ना, उसको मैं 6 यूँ भी दूंगा। आप इतना मुरव्वत से काम ना लें, आप 450 से शुरू करें। आप 450 300 तो आपने 2 दाने लेगा। 300 तो आपका ये 2 दाने जो लेगा ना, उसको मैं बोलूँगा भाई ये 30 रुपये का दाना है। चुकाएं जिसको चुकाने हैं। सारे तो भाई सारे ले जा भाई। क्या हल है फिर? क्या आप लोग भी हाल ये है, आप लिस्ट के मुताबिक बेच सकें? बिल्कुल हाँ, सौदा एक जैसा हो। उसका एक हल है फिर, ये मंडी वालों का दायित्व करें। मजिस्ट्रेट आए 5-5 हज़ार जुर्माने भी करे, तो भाई वो करता है, अजीब लैंग्वेज भी यूज करता करे है, आपके करता साथ, है, करता है। वो सर भी तो कोई नहीं दुआएं भी उसका। हमारे से लेता है ना, वो करता है वो जुर्माना। हक पे नहीं होता उस वक्त। हक पे नहीं होता, उसको पता कैसे? ही नहीं होता। कैसे? वो मंडी जाए तो उसको पता चले ना ये क्या हो रहा है। मंडी में चला गया हूँ आपके साथ, बताएं क्या हो रहा है? मंडी साहब मेरे साथ टाइम रखो ना, ये भाई सारे सुन रहे हैं, सुबह मेरे साथ चलो, चले गए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। बताएं ना, कुछ तो बताएं जाने से पहले। खाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, माहौल तो बनाए ना, बताएं तो सही। खाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। आपको ये किन्नू जब इन्होंने दिया था मंडी वालों ने, हाँ, तो ऊपर ये लगी हुई हैं, ऊपर की जो तय लगी हुई है ना, ये लगी हुई है। नीचे जो है ना, नीचे आप कह रहे हैं नीचे छांटी वाला, नीचे छांटी वाला। दब वाला थोड़ा है। वो जिस कस्टमर ने आके लेना है उसने ज़ाहिर है अच्छा ही उठाना है। अच्छा, हल्का ही उठाना है। आपको माल जब एक क्लास फिर नहीं मिला आपके मुताबिक, जब आपने खरीदा, तो फिर आप रेट बताते हुए भी अपना रेट लगाते हैं। आप कहते हैं मैं उस रेट को मुझे बारे नहीं कहा रहा। पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं आप, इस बात समझो ना कि मैं ये 350 दूंगा, किसी को 400 भी दूंगा, बाद में जो अच्छा, बचना जब है मजिस्ट्रेट आपके पास आ जाता है, हाँ, मतलब अभी आ रहे हैं वो, बिल्कुल हाँ। अभी वो आ जाता है आपके पास, हाँ जी। तो ये बातें आप उसको नहीं बता पाते? तो हम बताएंगे उसके सामने, हम 300 रुपये दर्जन देंगे, लेकिन अपनी मर्जी से गाहक को देंगे, ऐसे उठा के देंगे। अच्छे बुरे जो भी हैं सामने पड़े हुए हैं भाई। उसके सामने वो जब जुर्माना कर रहा होता है आपको, तो आप फिर वो नहीं तो बता नजायज़ पाते? है ना, वो जुर्माने वाले निजायज़ है, क्योंकि हमारी सुननी नहीं है उन्होंने, हमारी उन्होंने सुननी ही नहीं है, हमारी उन्होंने आपका नहीं- माल वहाँ से आपको एक क्लास मिले। अच्छा एक जैसा मिले तो जो मार्जिन लिखा हुआ है हम अच्छा, अब उसको- मुझे एक बात और बताएं, जिसको गोभी बहुत अच्छी मंडी में मिल रही है, सिंहपुरा के अंदर बैठे हाँ, हाँ। या बदामी बाग के अंदर मेरी बैठे, रिहाइश है सिंहपुरी। ठीक हो गया, वो वहाँ जो ठैये लगा के बैठे हैं वो मेरे ख्याल 300 से ऊपर लोग हैं कम से कम, हाँ, देखो, ठीक है? ज़्यादा भी। उनमें से एक बंदा भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहा। वहाँ तो ये माल का रोल ही नहीं है इस तरह का। देखो जी मैं वही कह रहा इसका हूँ, मतलब है कि रेट के मुताबिक बेचना रिवाज ही नहीं है यहाँ। रिवाज नहीं है, जो चीज़ एक जैसी होएगी उसको रेट। उधर मंडी में कल मैं था, एक जैसी चीज़ है, लेकिन रेट लिस्ट में नहीं दे रहे। नहीं, फिर वो गलत है, वो गलत है। ये सही कैसे है? मेरे पास देखो ना, ये तो आपके सामने पड़ी हुई है। अब ये जो आपको दिए सेब उन्होंने हाँ। किस तरह दिए हैं?
ये 320 रुपये 325 रुपये पड़ते हैं, 325 20 25 पड़ते ऊपर रेट भी यही है, हैं। ऊपर रेट 30 रुपये है, 330, 330 10 का मार्जिन है आपको। 20 का हम 350 देते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो बचना है वो हमने 250 में भी 2-4 किलो जो है ना उसमें 250 भी देना है, 80 रुपये ये जेब से डालने हैं। आप 350 तो मुझे बता रहे हैं ना, हाँ। इसका आप 450 बता रहे थे तो उसका 550 बताते होंगे। सही बात आप करें ना। 550 कौन लेने वाला आता है? तो ये कौन 450 को लेके जाएगा? जो 2 दाने आप लेगा देखे वो ना भाई, जो 2 दाने लेगा ना वो उसको 2 दाने के 50 अमजद भाई, बात ये नहीं है। बात अब ये है कि कैमरा अब ओपन है, तो आप वो बात कर रहे हैं जो लिस्ट के मुताबिक है। आप थोड़ा दायरे में वापस आ गए हैं। आपने ये 550 से नीचे किसको देना था? आपने पास नहीं खड़े होने देना। 500 जब किन्नू 450 दे रहे हैं तो वो 350 आप कैसे देंगे? तो आप ले जाओ, आप नहीं, मैं तो नहीं हूँ साथ, मेरी तो ये पब्लिक है सारी। ग्राहक को बोला ना उसको देते हैं हम, क्यों नहीं देते? ये वैसे कितने का आप बेच रहे हैं? 350 ये 450 बेच रहे हैं, इसमें आपके साथ अन्याय हो गया है ना, इसमें फर्क हाँ, है। वो अच्छे दाने, उसमें भी फर्क नहीं, वो उन्होंने एक क्लास दिया आपको भाईजान, उस जो- पेटी में से सारे दाने अच्छे निकले हैं, कोई नहीं देता। छांटी भी नहीं निकली। में यही बात, आप मंडी में जाओ ना, उनको बोलो कि एक जैसा दो, अमजद भाई उसमें छांटी नहीं निकली आपकी, है ना? कोई ये खरबूजा है, ऊपर आप ये लगा हुआ है ना, ऊपर ये लगा हुआ है ना, नीचे ये लगे हुए हैं नीचे। एक मिनट जरा, आप एग्जैक्ट जब आए थे, 10 रुपये रेट है। ये सुने जरा, आप जब एग्जैक्ट आए तो क्या बात हुई थी? मैंने इनसे किन्नू का पूछा, मैंने सेब का पूछा। सेब में भी जो था ना वो 100 रुपये का फ़र्क था, सेब में भी 100 रुपये का फ़र्क था रेट में, और किन्नू के ऊपर जो था ना वो 300, इसमें 150 रुपये का फ़र्क था, तकरीबन 150 रुपये का फ़र्क था। तो मैंने इनसे कहा कि मतलब जो है वो डीसी रेट पे क्यों नहीं है? उसने कहा जी डीसी रेट पे लेने तो सारे उठाओ फिर। अब मैं यहाँ पे मतलब अपने, मैंने वहाँ पे पैसे ले रहा हूँ। सारों का मतलब ये है कि फिर उसमें छाड़ी नहीं होगा, आप ऐसे उठाओ, दर्जन लो, 2 दर्जन लो, 6 दाने लो, ऐसे 6 दाने डालो। ये नहीं है कि एक इधर से लो एक इधर से लो, वो तो नहीं बड़े में पड़ता है। चले, आपका शुक्रिया अमजद भाई, आपने कीमती टाइम दिया। आप ये बात मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप मंडी में जाएं, उनमें देखें कि ये क्या बेच रहे हैं। एक पेटी ग्राहक लेता है, वो पेटी को नीचे रखें, उसका रिजल्ट निकालें, फिर आप देखें, फिर रेट निकालें। इनकी बात ये ना बेसिकली एक सर्कल में हम घूमे जा रहे हैं कि इनसे पूछेंगे ये मंडी वालों पे डालेंगे, मंडी वाले पे कहेंगे वो क्या जी वो खेतों से महंगा आ रहा है, खेतों वाला कहेगा जी बारिश नहीं हुई, ठीक है। बारिश का पूछेंगे जी अल्लाह मियाँ से पूछो, मतलब किसी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे किसी का। तो ये मेरा ख्याल है कि इसी तरह से हम घूमते रहेंगे और इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। इसके लिए सोल्यूशन है, वो मजिस्ट्रेट जब आना है ना, उन्होंने अमजद भाई की बात ही नहीं सुननी। उन्होंने क्या करना है, FIR देनी है, FIR देनी है, 5000 जुर्माना करना है। तो अमजद भाई ने 2-3 दिन तो ठीक रहना है, नहीं तो तीसरे चौथे दिन वो फिर उधर ही बात। पता नहीं ये 5000 कहाँ से निकालना है? कहाँ से निकालना है? इधर से ही, इधर से निकालना है ना, इनसे निकालना है आपने। हाँ, वो ये तो बच के निकालते निकालते ये तो इनसे ये पूछो 5000 का 450 इनसे निकलना था। इनको क्या बोला ये तो आपने उन्हें 450 अमजद भाई शेयर कर दिया सबको। अमजद भाई बता सुने दिया। ना, उस 5000 का पहला 450 इनसे निकलना था। वो जब लेंगे तो निकलेगा ना, वो तो अभी उन्होंने कहना है। अभी तो माहौल बन रहा था। अच्छा जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब ये डीसी, मेरा ख्याल है कि ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए, पता नहीं वहाँ पे कैसे करते हैं कि जब ये रेट तय करते हैं तो मार्केट में, मंडी में जहाँ से भी ये मतलब सारा सामान लेके आते हैं, ये रेडी फ्रोश जितने भी हैं। कहना चाह रहे आए प्लीज, क्या नाम है आपका? कमर जमान। कमर, कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही रहता हूँ। क्या कौन सी रेडी है? ये वाली है। आए, रेडी पे चलते हैं यार। आ जाएं। आए, अमजद भाई आप भी आए। ये सूरत हाल है जी। हाँ हाँ, एक जैसी चीज उनको दिलाओ, एक जैसी चीज दिलाओ, जुर्माना भी करो। जुर्माना भी करो, जुर्माना, ठीक कह रहे हैं। इस पे देख लें, तकरीबन आप खरबूजे का रेट देखें, किसी भी चीज़ का ये सेम प्राइस नहीं आती। आज का क्या रेट है खरबूजे का? खरबूजा तकरीबन 200 से ऊपर खुद को पड़ता है। यहाँ रेट देखें किस तरह का भी। अच्छा जी, सेब है, सेब है, सेब, केला है। बताएं 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 क्या बात, बताएं क्या बात। 30 रुपए की गवर्नमेंट ले रहे, क्यों ले रहे? इस रेट लिस्ट का आपको 30 रुपए? 30 रुपए 2-3 रुपए का कागज है। इनको कौन पूछेगा? बड़ी जाती है यार, ये तो आपका हक है। एक फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी कितने की होती ये है? तो डिजिटल हो जाना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। मोबाइल आपके पास है, नेट है, ये तो डिजिटल होनी चाहिए। 30 रुपए ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट को कौन पूछेगा? ये बड़ी जाती कौन है। पूछेगा? आप जाए रेट लिस्ट, ये पहले 10 रुपए रेट था, हाँ। 10 से बढ़ता बढ़ता 30। में 3 रुपए भी थी। 2-3 चीज़ों का रेट गलत होएगा। उन अमरूद मंडी से भी 200 में ऊपर पैदा है। मैं उस पर बाद में आता हूँ। ये आपको 30 रुपए में पड़ा। हाँ जी, 30 रुपए में। आप इधर खड़े हो, ये अभी आएगा वो पैसे लेने के लिए, उनसे आप बात करना क्यों 30 रुपए ले रहे? मंडी क्यों 30 रुपए ले रहे? सरकार जो रेट निकालती है, वो जिन्होंने उस रेट के मुताबिक बेचना है, वो उस रेट लिस्ट का सरकार को पे कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, ये देखें, इसका बकायदा टेंडर होता है, सरकार ठेका इसका देती है, फिर इसको
छापा खाना होता है, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सारे लोगों तक पहुंचते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास सारा डाटा मौजूद है कि ये लिस्ट कहाँ कहाँ देनी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये डाटा मौजूद नहीं है कि कौन कौन रेट लिस्ट पे बेच रहा है। बड़ी बड़ी अजीब बात है, बड़ी स्ट्रेंज बात है। ये रेट लिस्ट गवर्नमेंट जो है इन सारे छाबड़ी वालों के पास या जितने भी ठैये लगे हैं इन तक पहुँचाने के लिए 30 रुपये चार्ज कर रही है। इनको 30 रुपये हुकूमत अपना रेट दे रही है और इनसे 30 रुपये ले रही है, और वो इसको डिजिटल नहीं कर सकते, डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकती, इसका कोई और मैकेनिज्म नहीं हो सकता। 30 रुपये ले रही है सरकार इनसे, जो इनका हक है। 1 रुपया भी, 1 चवन्नी भी इनका देना राइट ही नहीं बनता गवर्नमेंट को कि भाई वो रेट है उसके मुताबिक हमने बेचना है। गवर्नमेंट को ये पता है ठैये पूरे लाहौर में कहाँ कहाँ लगे हैं, क्योंकि ये रेट लिस्ट जाती है। ये नहीं पता कौन किस रेट पे बेच रहा है और इसका कोई डाटा ही मौजूद नहीं है। ये रेट लिस्ट है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? ये है कि जो रेट मंडी से लेके आते हैं ना, उससे बहुत कम रेट लिस्ट पे लिख के बेचते हैं। तकरीबन 300 रुपये किलो मंडी में अमरूद मिला है, ये वाला। किस तरह बेचें आप बताएं हमें? इसकी प्राइस देखें आप, इस पे बहुत कम लिखी हुई है। अमरूद 200 रुपये, 200 रुपये किलो, यहाँ पे 300 रुपये किलो मंडी आप में तो मिला रेट लिस्ट पढ़ते ही नहीं होंगे। आपका क्या नाम है पूरा? है। कमरजमान। आपको क्या जरूरत है, अमीर आदमी है रेट लिस्ट पढ़ने की, वो गरीब ग्रुप पढ़े रेट लिस्ट बेचारे। 300 रुपये किलो आप एक अमीर आदमी हैं। ये 350 रुपये मंडी से पड़ता है किन्नू। अच्छा मुझे ये बताएं किन्नू का क्या रेट लिस्ट पे? हम 350 रुपये दे रहे हैं, इधर 300 रुपये है। अच्छा 290 स्ट्रॉबेरी का क्या रेट है रेट लिस्ट पे? रेट लिस्ट पे देख लें आप, लेकिन उधर तकरीबन यार रेट लिस्ट आपको ज़बानी याद ही नहीं है। 450 मंडी बिकती है स्टॉक। आप कोई बात बंदा पूछने आया तो रेट लिस्ट पहले देखेंगे फिर उसे बताएंगे। खुद ही देख लेते हैं रेट लिस्ट में। अपना सेब कितने में है रेट लिस्ट में? सेव रेट लिस्ट में ऊपर देख लें तकरीबन। आप बताएं। देख लें आप, कस्टमर खुद ही देख लेता है, लेकिन रेट लिस्ट पे बेचते नहीं कस्टमर है को आप बेचारे को ये कहाँ देते हैं यार? रेट पे बेचते नहीं है ना, रेट लिस्ट पे बेचे तो रेट ये कितने में सेब कितने में रेट लिस्ट में? हम 350 रुपये किलो बेच रहे हैं, 300 रुपये ऊपर है तकरीबन। यार ये 200 रुपये सेब है इसका। ये काला गुलाब भाईजान 330 रुपये रेट है इसका। लेकिन हम आप 350 दे रहे कहाँ हैं। यार आप देते होंगे 300? नहीं नहीं 350 यार छोड़ दें भाई सर, 350 दे रहे हैं। खुदा का खौफ करें भाई 350 नहीं दे रहे आप। आप ले लें, कितना चाहिए? अमजद भाई 350 यार। ये पैगाम पहुंचाओ, ये पैगाम नहीं। पहुंचाओ ऊपर कि जो दिखाते हैं वो इनको क्यों नहीं मिलता। जो हमारी बात आपने नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? हाँ आपकी सुन रहा हूँ नहीं सुन रहे ना। प्रोग्राम में देखें आप कितने मिनट बोले हैं। ऊपर को नहीं जाती, ये बात ऊपर जाती है कि ये 100 का 400 लगा रहे हैं जी ठेले वाले। तो यही जानिए ऊपर और क्या जाए। ये नहीं जाती कि ठेले वाले को 400 जो बेच रहा है उसके नीचे वो उनको क्या डाल के दे रहे हैं मंडी वाले। ये पैगाम नहीं जाता हमारा। चला गया, ये भी उसके साथ रिकॉर्ड हो गया। ये आप दिखाओ, उसको दिखाओ कि ये देखो ऊपर ये चीज दिखाते हैं, नीचे ये क्यों निकलती है। मैं समझ गया आपकी बात। इस आपका बात पॉइंट पे हम मजबूर हैं। नोट हो गया अमजद भाई, इस बात पे हम मजबूर हैं। आपकी बात नोट हो गई ये और रिस्पेक्टेड है। 47 साल तो आपका तजर्बा है। बिल्कुल। और 47 सालों में आपने एक दिन भी इस रेट लिस्ट पे नहीं बेचा हुआ। वजह क्या? हजारों मरतबा आपको वारा नहीं खाया कॉल आपके। अच्छी चीज मिल जाती है नसीब से तो ऐसे ही बेचते हैं, वो लिस्ट के मुताबिक भी बेचते हैं। हमारा अच्छी तो एक मिलती होगी। है कि ये देखो देखिए आपके पास कितनी आइटम्स लगी हुई हैं? काफ़ी आइटम है। कितनी है? 12-14 है ना? हाँ जी, 10-12 10-12 में एक आध मिलती होगी आपको आपके मुताबिक नसीब से। सही बात है। तो बस बात खत्म हो गई। तो रेट लिस्ट पे आप 47 साल ही नहीं बेच सके। आपके साथ लगे हुए हैं। ये काम ऐसा है कि ये पड़ा पड़ा खराब है। ये नहीं है कि आज इसका 100 है कल इसका 400 इकट्ठा होएगा, कल इसके 80-90 इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये खराब होने वाली आइटम है, ये मजबूत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये ले भाई आप भी दुकानदार ने बेचना गले से हम उतारना तो है चाहते इसको। हैं गरीब भी खाएं, अमीर भी खाएं, ठीक है। हमें कौन सा दुश्मनी है गरीबों के साथ? हम तो ठीक कहते हो हैं भाईजान खाएं सभी। मजीद हालात भी आपको दिखाने लगे। क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत से आए? आपने क्या इनसे स्ट्रॉबेरी पूछा है और 100 रुपये पाव इन्होंने बताई है 400 रुपये किलो के हिसाब से। 400 kg? जी 400 पर केजी। आपका नाम क्या है? यामिन जी, मोहम्मद यामिन। यामिन, ठीक है, खैरियत, सेहत भी अच्छा है? जी जी क्या रेट लिस्ट में भी है कोई स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ? जी 300 रुपये किलो जी। हाँ 300 रुपये किलो जी। 300 दिखाएं ज़रा, रेट लिस्ट दिखाएं। ये अच्छा किया आपने, रेट लिस्ट रखा हुआ है। कितने का मिलता है रेट लिस्ट आपको? 30 रुपये का। 30 रुपये का। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी अव्वल, हाँ जी, ये 190 से 200 रुपये तक है अव्वल जो है। 410 रुपये तक। वो तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी ना। जी जी। जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है उसके मुताबिक तो ये 190 से 200 वाली दूसरी सेकंड रेंज है ना। 200 रुपये, 190 से 200, ये जो रेंज है। सर जी मंडी से बहुत रेट आ रहा है, बहुत महंगी मिल रही है। यामिन भाई ये फिर क्या, ये महंगा ऐसे बेच देते हैं? नहीं जी 300 रुपये किलो दे रहे हैं। मंडी से जो आता है ना वो ऊपर ये लगा होता है, नीचे से ये निकलता है। इसको हम फेंकते हैं, क्या करते हैं? कहाँ कोई लेके जाता है इसको? कौन लेगा इसको बताओ? ये बताओ ना आप, ये आपको डाल के दूँ, आप लेके जाओगे? नहीं, मुझे ये पूछना है कि फिर इस रेट लिस्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका? फायदा नहीं है, फायदा हमको आप इसके नहीं है। मुताबिक नहीं बेच पाते हैं? क्या करें हम, किधर ले जाएं ये बताओ ना आप? ये जो नीचे से निकल रहा तो है, जब मजस्टेड आता है
जी। तो आप ये बातें उसे नहीं बताते? कि मैजिस्ट्रेट हमारी सुनता ही नहीं है। हाँ, ठीक है लिख दो, लिख दिया, चलो जी आगे चले। आपको जुर्माना हुआ कभी? हुआ है, कई बार हुआ है। कितना होता है? 5000। FIR नहीं कभी हुई? FIR हो जाती है, FIR के मुताबिक ही वो करते हैं ना सब कुछ। जुर्माना और FIR इकट्ठा भी कर देते हैं? ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ है ना। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं कि माल आपके मुताबिक आपको नहीं मिला, नहीं मिला, उसको 100-150 रुपये आप एक्स्ट्रा बेच रहे हैं फिर किलो के पीछे। ये चीज़ आपकी 300 रुपये किलो मंडी में है, ठीक है। किलो के पीछे 100 रुपये कमाना है। 5-6 किलो की टोकरी होती है, उसमें किलो 1.5 ख़राब हो जाता है, वो कहाँ से हम लाएँ? जेब से डालें उसको। तो आप चलें, आपकी बात मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ। देखिए ना यामीन भाई, इधर आए, इधर 1 सेकंड, इधर आए मेरे पास। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात हमने मान ली जी, मान ली। आप कह रहे हैं कि हमें ये ख़राब मिला, जी, सारा ठीक नहीं मिला, बहुत सारे पीसेस बीच में ख़राब हैं स्ट्रॉबेरी के, सही है। अब आप 100-150 रुपया किलो के पीछे एक्स्ट्रा बेचना शुरू कर दिया। अच्छा कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चलें, अगर आप फिर किसी दरमियान में रहें तो 20-25 का मार्जिन ले लें कि यार हमारा इस लिस्ट से है ना 5 किलो की नहीं। टोकरी है, मेरी बात सुनो इस ना। लिस्ट को भी तो कहीं रखना है कि नहीं? फिर इधर ही है लिस्ट, किधर जाना? नहीं ना, वो तो सिर्फ रखी है आपने फ्रेम करवा के। फ्रेम क्यों करवा के रखी? उन्होंने दिया 30 रुपये। उस पोते की तरह जो दादे की तस्वीर लगा के रखता है, रवायत दादे की नहीं मानता, तो इसको क्या करें हम? इसको भी तस्वीर करवा के आपने रख लिया। किधर ले जाएं इसको? नहीं, आपका नुकसान होगा जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो चार्ज फिर आप आवाम से कर रहे हैं जी। और जितनी आप महंगाई बढ़ा देते हैं इस हम इसके नहीं नहीं, मेरी अर्ज है, अपनी दिहाड़ी नहीं कर रहे हैं। डीसी लिस्ट जो है उसको आप जब अप्लाई नहीं करते, उसके मुताबिक नहीं बेचते तो महंगाई बढ़ जाती है ना। तो हम बेचे तो हम तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, फिर महंगाई बढ़ जाती है इस तरह। बढ़ जाती तो आप मंडी वालों से पूछे ना। 300 की स्ट्रॉबेरी 450 पे देना शुरू कर दें। ये जो बेच रहे हैं उनसे आप नहीं कहते कि ये नीचे क्या भर के ले आ रहे हैं, ये ख़राब है, ये किधर ले जाएं? ये बातें आपकी मैजिस्ट्रेट सुनता ही नहीं है। उसने वो क्यों नहीं सुनता? उसकी मर्जी, वो अफसर होता है, वो नहीं सुनता। तो आप ये बात किसी को भी बताने में कामयाबी नहीं हो सके आज तक। किसको बताएं? कोई सुनता ही नहीं है। हल्का तो आपका महकमा वही है जी, किसको बताएं? कोई आए तो उसको बताएं। नहीं। आप मुझे पूरा यकीन है कि डीसी ऑफिस तो कभी नहीं गए होंगे ना। नहीं, आप दिहाड़ी करें या डीसी ऑफिस जाएं? नहीं हम तो दिहाड़ी मुश्किल कर रहे हैं। सारी बात है ना आप कमिश्नर को बता सके होंगे कि आपके साथ मसला क्या है। कोई हमें वज़ीर जाने आला कंप्लेंट सेल में आप बता सके होंगे, क्योंकि आपका तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं होगी। नहीं। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली, जो मुझे समझ आई है, मेरा मुद्दा ये है कि आप इसे अगर ये 200 रुपये की है तो 400 की ना बेचें। आप कह रहे हैं कि ये ख़राब निकल रही है जी, तो मैं क्या करूं फिर, ना बेचूं तो? यही मुद्दा है ना। और ये मुद्दा ना मजिस्ट्रेट को पता है, ना कमिश्नर को पता है, ना डीसी को पता है। जी। वो जब भी आपके सामने आते हैं आपको अंदर कर देते हैं। बस ऐसे ही यही चल रहा है। आओ। तो आपकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, वो जो चीज़ें आपको ठीक नहीं मिल रही उसकी वजह से आप महंगाई बढ़ाने पर मजबूर हैं, जो आप बता रहे हैं, करें? हाँ क्या करें? जो आप बता रहे हैं, जी है ना। जी जी, ये मैं सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहा हूँ। ले लो पॉइंट की क्या बात है? जो आपके सामने इधर लगाओ कैमरा, दिखाओ सबको भी ये मंडी से ये आ रहा है, क्या करे मजदूर, क्या करे? अच्छा, कभी आपको ज़िंदगी में तो अच्छा माल मिला ही नहीं होगा, नहीं मिलता है कभी कभार, तो वो आप रेट लिस्ट पे भी नहीं बेच पाते होंगे। क्यों रेट लिस्ट पे नहीं भेज? तो मुतज़ाद बातें कैसे कर सकते हैं आप? और जिस दिन अच्छा मिल ही नहीं रहा। जिस दिन और ज़्यादा अच्छा माल होता होगा आप और धड़ल्ले से रेड लिस्ट से बाहर चले जाते हैं। नहीं और धड़ल्ले से किधर जा? हाँ, गाहक खुद से आपका 2 नंबर माल जो होता है उसे अव्वल माल डीसी रेट का जो है उससे भी ऊपर रेट लिस्ट पे जाके बेच रहे हैं 100 रुपया ज़्यादा। ऐसे हो ही नहीं सकता। तो जो 2 नंबर आपका है, जो खरीदने आता है वो हर जगह से खरीदता है माल, उसको सब पता होता है। वो तो फिर धक्के धुक्के खा के बेचारा घर चला जाता है। नहीं ऐसे नहीं, वो खरीद भी लेता है, खा के नहीं चला जाता। लेकिन वो तो एक सबसे जो मजलूम शख्स है यहाँ, वो खरीदारी है ना जी। तो हम नहीं मजलूम है? नहीं, आपके और मेरे नज़दीक तो जो रात को मंडी देखें, जाते हैं, आपका देखें, सुबह सवेरे इधर आके सारा दिन खड़े होते हैं, कारोबार है। हम नहीं मजलूम। आपका कारोबार है, नहीं क्या आपकी चॉइस है, कर दिया ना भाई, आपने खुद चुना है इसको अपने लिए। आप डॉक्टर बन जाते भाई। नहीं डॉक्टर क्यों हाँ, बन तो जाते आपने हैं? खुद चुना है, पायलट बन जाते भाई। आपने ये जो रूटीन है अपनी खुद चुनी है, इसमें आपकी मजलूमियत क्या है? नाम पूरा आपका सर? मियां नासिर फीद, मैं बैरिस्टर नासिर। बड़े बड़े आदमी हैं। और ये सारा एक ग्रुप है, एक ही रिश्तेदार हैं। इनके बाट भी चेक करवाएं, ये कंडे वो भी चेक करवाएं इनके, इनका रेट कोई नहीं। ये सभी एक वहाँ से लेके जहाँ तक, मैं पीछे जहाँ से ब्लॉक में रहता हूँ, मेरी वर्शन अगर आप पहुँचाएंगे, वो जो वज़ीर आला पंजाब है, जो मतलब आए हैं इस हवाले से कि जी मैं पंजाब को बदल के रख दूँगी,
मेरा नहीं ख्याल कि वो बदलेंगे, पता नहीं ये जुमला चलना है या नहीं चलना। नहीं सब चलेगा। अच्छा, आपकी राय नहीं रुक ये सकती। ये भी सभी रिश्तेदार हैं, इनके कंडे भी कम है, वेट कम दे रहे हैं। और ये रेट जो है ये मार्केट कमेटी से छोड़े जी पर मार्केट। सर आप मेरी तरफ, वो कुछ और कह रहे हैं यार, वो जर्नल बात कर रहे हैं, चलता एक के कंडे की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं लोगों को कम तोलने की आदत है, आपको नहीं कह नहीं, मैं रहे। ये बात समझे ना यार, कर रहे हैं ये। बात इसको नहीं कह रहे। अच्छा, मार्केट कमेटी का साहब शुक्र करें आ गए हैं भाई, मुझे जाने देना। आए ना। मार्केट कमेटी से ये जो रेट लिस्ट लेके आते हैं वो जानबूझ के लेट आते हैं। और ये चेयरमैन, छोड़े ना मेरी बात सुने, ये आपके पास इसका कोई देखे स्टैंप है डेली रेट, इस पे कोई दस्तखत हुए हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट कमेटी के? नहीं। ये देखें, वो आते हैं, एडमिसिबल ही नहीं है ये किसी जगह। ठहरे, वो आते हैं इनके क्लर्क मोटरसाइकिल पे, इनसे 20 रुपए 30 रुपए 30 रुपए लेते हैं इस फोटो कापी के, और इन उससे ज़्यादा वो पैसे लेते हैं 30 रुपए दिखावे के, बाकी रिश्वत की मद में। वो ये कह रहे हैं, मैंने भाई की बात सुनी बड़ी तफसील से, ये कह रहे हैं कि ये मुझे मंडी से जब मिलता है तो ये रफ स्ट्रॉबेरी इस तरह की जो मैं नहीं बेच सकता, उसकी भी बहुत बड़ी तादाद बीच में होती है। तो जब मुझे माल ही इस तरह का मिलता है मंडी से, तो मैं इस रेट लिस्ट को कैसे मानूं? अच्छा, तो वहाँ से भी सस्ता मिलता है, ये गलत बात कर रहे हैं। मैं पूरे सूख से कह रहा हूँ, माल वाकई मिक्स होता है, माल से दुरुस्त है बात के पीछे बागात से भी मिक्स ही आता है, चुनाव में वो डब्बों में जाता है, जो एक्सपोर्ट होता है वो अलग क्वालिटी है। लेकिन ये रेट इनके में इसमें बहुत डिफरेंस है। और ये इनका ये आपके नज़दीक ये अव्वल स्ट्रॉबेरी या दोए में? ये दोए में। अच्छा, इसको वो 450 का बता रहा है, वो 400 बता रहा है, वो लड़का वो खड़ा, वो जो इधर अभी खड़ा है, ये टोपी वाला, इसको बुलाए। 400 रुपये, 100 रुपये पाव। क्या नाम है आपका? काशी। काशिफ, क्या बताया स्ट्रॉबेरी का रेट? 400 रुपये किलो। 400 रुपये। और जो उसका रेट है, ये जो सेब हैं वो जो बगैर अभी तैयार नहीं, वो रेट 200, मनमानी के सौदे हैं, मनमानी के, बस कोई रेट इसके मुताबिक। ये जुर्म है। इस बात की कितनी वेटेज है? वो कहते हैं हमारा माल ठीक नहीं निकलता तो हम महंगा बेचते हैं। भाई ये आप भाई देखें मेरी अर्ज सुने, वो जो इनको चाहिए कि ये माल मिक्स जो करके दे रहे हैं, रेट तो उसके मुताबिक लाएं। ये जाली है, फेक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी पैसे लेते हैं। मेरा नाम बैरिस्टर मियां नासिर फरीद है। ये ले रहे हैं पैसे, इनके क्लर्क, इनके एडमिनिस्ट्रेटर, इनके सुपरिटेंडेंट सभी इनसे मिले हुए हैं। वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, इनको ये देते हैं 30 रुपए में, और बाकी जो हिडन कैश है वो बाद में लेते हैं। किस बात का कैश? वो कैश इस बात का कि अपनी मर्जी के बेचें, वो रिश्वत लेते हैं कैश, और एडमिनिस्ट्रेटर फोन करते हैं। ये बंदा भी देता होगा रिश्वत? सभी किसी को नहीं देते। क्वालिटी के मुताबिक नहीं। ये मैं बार बार इस बात को मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही रिश्तेदार हैं ये सारे, क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट देखा है ना, एक बंदा लड़ा, सारे ही आ गए थे। ये सभी रिश्तेदार हैं। और इनका एक हेड है इधर जो पैसे सारे इकट्ठे करता है। अच्छा, सरगना के जरिए जाता है माल? सर को नहीं पता होगा। इसको देते हैं ये, फिर वो देते हैं। हाँ जी, देते हैं। अड्डा लगाने का भी देते हैं? अड्डा लगाने के भी पैसे देते हैं। अड्डा लगाने का क्या रेट है इधर? भाई कुछ भी नहीं देते हम लोग, कुछ अड्डा फ्री लगा रहे जी, फ्री में अड्डा? ये कुछ भी और में फ्री में अड्डा कौन लगाने देता? भाई एक सेकंड, ये सर्विस रोड फिर क्यों बंद की? सर्विस रोड फिर क्यों बंद है अगर पैसे नहीं आप देते? चल रहा है। ये रोड किसकी रोड है? इधर तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई। इधर लेके जाएं इसको। हाँ, किधर लेके? ठीक। सर्विस रोड है। नहीं, वो कह रहे हैं फिर हम किधर लेके जाएं, ये वो बात दूर। आपकी दुरुस्त है, बट हम ये नहीं कहते, ये भी हमारी तरह ही के क्लास के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मेरी क्लास है ये, मैं इनको अपनी क्लास मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे क्लास के लोग, मेरे कबीले के लोग तलवार से किसी का गर्दन ना उड़ाएं इस मुनाफाखोरी की सूरत में। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बहुत अच्छा पॉइंट। ज्यादती करते हैं, इनको चाहिए कि कम। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। ये क्या है? ये इसमें होता है एक सिक्का। हाँ, इसमें तो नहीं निकला ना? नहीं निकला, इट मीन्स इसका वेट कम है। ये ले, वो दूसरा पट्टा भी दिखाओ जी। ये ले, सिक्का होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है जी। ये देखिए, इसके नीचे सिक्का नहीं लगाया इसने, मिट्टी या कोई सीमेंट वगैरह भर के। ये लें जी, इसके ऊपर, इसके अंदर सिक्का होना जरूरी। बाट चेक होने वाले हैं? ये बाट तो चेक होने वाले हैं। ये कौन करता है? ये वेट क्वालिटी कंट्रोल कमेटियों ने करने हैं ना? नो, मजिस्ट्रेट साथ होगा। मैं बताता हूँ, वो भी पैसे लेते हैं मजिस्ट्रेट, उधर जिला कचहरी से आ रहे हैं सारे। हर बंदा ही पैसे लेता है, ऐसे तो काम नहीं। ये कम तोलने का जी, माह रमजान में ये देख लें आप, ये दिखाएं, इसमें सिक्का होना चाहिए था। ये इसमें इन्होंने कुछ भर के ऊपर टेप लगा दी है ताकि वेट कम जाए। ये लें। अब मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहिबा को, वो जो
अपनी क्या नाम है उनका, वजीर आला क्या जी उनका नाम, मरियम नवाज साहिबा, वो आ रही हैं मंडियों में लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो मैडम जी आप पाकिस्तान की पहली वो हैं वजीर आला, आप ये देखें कि आपके शहर लाहौर में ये कम तोल रहे हैं ये वाले। अच्छा मुमकिन है इसको काउंटर चेक करें, फर्ज कर लें, फर्ज कर लें। मेरी अर्ज ये है, नहीं अर्ज ये है, मेरी अर्ज ये है कि फर्ज करें इसको जब काउंटर आप चेक करें तो ये किलो ही निकले, लेकिन फिर भी सारे चेक होने वाले हैं। इसमें वजन कम होगा, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम कम है। 100 मैं समझ गया आपकी बात, बस होगी बात। 4 ग्राम चाहिए कि नहीं, ये वो कबीला आ गया ना, इकट्ठे हो रहे हैं अब ये इकट्ठे हो रहे हैं सर। 50 ग्राम का हर वट्टे में फ़र्क होता है, ये हकीकत है। इसका में फ़र्क होगा, होता है, ये 50 ग्राम का कम होता है इसमें। वो सिक्का लगना चाहिए नीचे, बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए, सिक्का लगना चाहिए। वो सिक्का वेट क्वालिटी का गवर्नमेंट देती है ठेका, किसका, वेट क्वालिटी का, ठीक है, वेट क्वालिटी का नहीं, उसका वो डिपार्टमेंट वेट क्वालिटी का गवर्नमेंट एक आम लेमैन को अपने पसंदीदा अशखास को ठेका दे देती है। उन्होंने साल बाद चेक करना है, और साल के बाद, वो साल बाद भी नहीं करते, वो साल बाद चेक करना है, और पूरे साल के अंदर जब वो चाहें चेक करें। वो तो आते ही नहीं चेक करने। वो तो आपके वेट चेक करने कब आया कोई, वजन चेक करने? आप चेक कर लेना यार आप छोड़ो, महकमे से कोई आया, हुकूमत से कोई आया? हुकूमत से आते हैं, चेक करके जाते ये वेट चेक करके गया, वेट वट्टे चेक किया आपके जी हैं? ਇੱਥੇ ਪਾਸਿੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਿੰਗ निशान होता है। ਇੱਥੇ ਪਾਸਿੰग। वो पैसे लेके चले जाते हैं, ये तो आप ये कम है ना 50 ग्राम 50 ग्राम हो या 100 ग्राम कम हो, उसने 5,000 रुपये दो मतलब पास कर देना। निशान होता है, चोर का हुक्म है, चोर करता है, फिर क्या करें? इसके ऊपर पासिंग। जी प्लीज एक जुमला मेरी सुन लें, इसमें देखे जरा, रेड लिस्ट तो वही तो फटा पड़ा हुआ है। हाँ जी, रेट क्या है, 10.5 देखें, ये किसकी स्टैंप लगी सुन लें है, इनकी बात, किसकी स्टैंप लगी है, डेली रेड लिस्ट, ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये क्या है? इस तरह की मैं 50 बना देता हूँ आपको। वो बन जाए फोटो कापी है ना, जिसकी मर्जी निकला लो, साइन ही नहीं, साइन ही कोई नहीं है। नो सिग्नेचर। हाँ जी, कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी का रेट। ये 400 रुपये की लिस्ट है, 15 रुपये की लिस्ट है, ये देते हैं इनको, पैसे लेको 10 रुपये लिस्ट है, 30 रुपए की, 30 रुपये की लिस्ट है। 30। बड़े साहब आपके टाइम का सर शुक्रिया, माय ब्रदर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आप चलते चलते रुक गए। मैं अब ये सेब ही खरीदने और स्ट्रॉबेरी लेने आया था। खुद बना के देंगे मंडी वाले बना के दें, चोर बना बता रहे मंडी वाला ये ना करे इनको फ्री हैंड है, इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारों का कसूर है, महकमों का कसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको अगर 400 मिलेंगे, इनका कसूर नहीं है, नहीं, पुलिस वाले भी लेके जाते हैं, इनसे एरिया के जो पुलिस वाले होते हैं ना, रिस्पेक्टेड हैं पुलिस वाले, ब्रिस्टर साहब अच्छे लोग हैं, मेरे भाई मेरा हैं, ख्याल लेकिन ऐसा- मेरे भाई ऐसा ना कहें, पुलिस वाले भी लेके जाते हैं, जो गश्त करते हैं वो भी लेके जाते हैं। इधर से आके फ्री लेके जाते हैं, कौन कमाल हो। लेके जाते हैं? इन हालात में कैसे रिफॉर्म्स होंगी? फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।